भारत के एक और पड़ोसी देश में बवाल मचा हुआ है। यह देश न तो पाकिस्तान है, न बांग्लादेश है, न श्रीलंका है। यह देश है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू कल जल उठी। सड़कों पर उतरे हजारों हजार लोगों ने काठमांडू के तिनकुने में जबरदस्त बवाल मचाया। ऐसा बवाल, ऐसा हंगामा जैसे पहले कभी काठमांडू ने नहीं देखा था। जड़ी बूटी की फैक्ट्री फूंक डाली गई, एयरपोर्ट के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई, वहां खड़ी गाड़ियों को जला डाला गया, एक मीडिया हाउस के दफ्तर पर हमला कर उसमें आग लगा दी गई। इस आगजनी में एक मीडिया कर्मी मारा भी गया। सैकड़ों दुकानों में लूटपाट की गई। बेकाबू हो चुकी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की जान चली गई। इस बवाल, तोड़फोड़, आगजनी की वजह है प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट, यानी नेपाल में राजतंत्र के समर्थन में किया गया प्रदर्शन। नेपाल एक डेमोक्रेटिक नेशन है, यानी प्रजातांत्रिक देश, धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक देश। लेकिन 17 साल पहले ये एक हिंदू राष्ट्र था, हिंदू देश था, जहां राजतंत्र था। पॉलिटिकल पार्टियां भी थी, चुनाव भी होते थे, प्रधानमंत्री भी बनते थे, लेकिन सत्ता के टॉप पर राजा ही रहते थे। लेकिन नेपाल में इसी राजतंत्र के खिलाफ करीब 20 सालों तक हिंसक विरोध होते रहे, प्रदर्शन होते रहे, और कई बार तो हालात ऐसे हुए जैसे सिविल वॉर हो गई है नेपाल में। फिर देश से राजशाही यानी कि मोनार्की खत्म कर दी गई। लेकिन देश का एक बड़ा तबका इस बदलाव से खुश नहीं था। साल 2008 नेपाल का 240 साल पुराना हिंदू राजतंत्र खत्म कर दिया गया और देश एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। राजा ज्ञानेंद्र अब नेपाल के पूर्व राजा बन गए। नेपाल के शासन में उनकी भूमिका खत्म कर दी गई। लेकिन नेपाल के बहुत से लोग देश में राजतंत्र ही चाहते थे और 2008 के बाद से ही वहां राजतंत्र की वापसी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। यह वीडियो 2020 का है। तब भी सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र की मांग की थी। 2023 में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था। राजतंत्र की मांग को लेकर हजारों हजार लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इस दौरान भी पुलिस से उनकी झड़प हुई थी। लेकिन 2025 यानी इस साल राजतंत्र की मांग को लेकर नेपाल में ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है। असल में इस बवाल की शुरुआत 18 फरवरी से हुई थी। नेपाल हर साल 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस मनाता है और इसकी पूर्व संध्या पर ज्ञानेंद्र शाह देश की जनता के लिए अपना संबोधन जारी करते थे। लेकिन इस बार ज्ञानेंद्र शाह का संबोधन कुछ अलग था। अपने संबोधन में ज्ञानेंद्र शाह ने नेपाल के लोगों से अपने लिए समर्थन की अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए अब यह कदम उठाना जरूरी हो गया है। अब नेपालको उन्नतिको लागि हामीबाट अरू के त्याग गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौं। ज्ञानेंद्र शाह के इस संबोधन ने नेपाल को हिला दिया। नेपाल की सरकार और सियासत दोनों हिल गए कि भाई ये क्या हो गया। और इनके साथ ही पूर्व राजा का यह स्टेटमेंट देश में राजशाही की मांग करने वालों के लिए ऑक्सीजन साबित हुआ है। 18 फरवरी के बाद से देश में प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। डेमोक्रेसी और मोनार्की के सपोर्टर्स के बीच जुबानी जंग तेज होने लगी।